स्टूडेंट्स, नमस्कार। कहते हैं कि चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती है और हर मुस्कुराहट खुशी की नहीं होती है। चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती है, हर मुस्कुराहट खुशी की नहीं होती है। अरमान तो दुनिया में बहुत होते हैं दोस्त, लेकिन कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती है। आपको पिछले क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया था और आज जो बारी आ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसमें ध्यान दीजिएगा बेटा, आप पहचान तो जानते ही हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द वाक्यों के अंत में आता है। अब सहायक क्रिया देख लीजिए, केवल सहायक क्रिया के बारे में बात की जाएगी बेटा। तो सहायक क्रिया, इसमें ध्यान दीजिएगा, आई, वे, यो, दे और हे, से, इट। यहाँ लिख लीजिए एक वचन चाहे सिंगुलर नाउन, यहाँ लिख लीजिए बहुवचन चाहे प्लूरल नाउन। इसके साथ में क्या लगेगा, आप लगाएंगे डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ लगाएंगे डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही रोल लगेगा। अब देखिए यहाँ दिया गया है ना, रोल लिख लीजिए। एक रोल क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद डू या डज जो उचित है उसको लगाइएगा, उसके बाद में नॉट लगाइएगा, इसके बाद में नॉट हो जाएगा, इसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में अदर वर्ड हो जाएगा बेटा। अदर वर्ड से कोई है तो हो जाएगा, समझ रहे ना, यही रूल लागू होगा भैया। अदर वर्ड, हाँ देखिए, अब देखिए सेंटेंस दिया जाए, जैसे कह दिया जाए, अब मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ता हूं। मैंने सेंटेंस दिया, अब मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ता हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं हो गया ना आई। आई के साथ में याद बता दिया गया है डू नॉट लगता है, तो आप लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, डू लगा दीजिए। इसके बाद में जब डू लग गया तो डज लगेगा नहीं, नॉट लगाइए, नॉट हो गया। और पढ़ना का क्या होता है, देखो वर्ब क्या है, ता वाला शब्द ही पढ़ना, यही वर्ब होता है। पढ़ना का होता है रेड, इसका फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। अब क्या कहाँ नहीं पढ़ता हूँ, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, इतना तो हो गया। अदर वर्ड में क्या बचा है, अब बचा है ना, इसको लिख दीजिए नाउ। तो समझ गए ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जी। तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट सबसे पहले आपने लिख दिया, सब्जेक्ट मैं हो गया, इसके बाद मैं के साथ में आई के साथ में क्या लगता है वह लिख दिया पूरा, आई बी यू दे सबके साथ में डू नॉट लगता है बाबू, तो आपको डू लिख दिया ना। डू के बाद में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया, इसके बाद में अदर वर्ड लगा दिया। अब देखिए सेंटेंस दूसरा दिया जाए, पहला सेंटेंस ये था, इसको मिटा दे रहे हैं, यही लिख रहे हैं, देखिए आप लोग, कह दिया जाए वह इस बाजार में नहीं आती है। मैंने सेंटेंस लिखा वह इस बाजार में नहीं आती, तो सबसे पहले जानते हैं क्या क्या है, सबसे पहले देखो आती है तो यानी कि लेडीज है, उसके लिए शी का प्रयोग करेंगे और सी के साथ में डज नॉट लगता है, तो सबसे पहले लिखिए सी, लिख दिया, और सी के साथ में क्या लगा देंगे, डज नॉट, ये लग गया। आपने सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद में डज लगा दिया, तब डज लगा दिया तो डू लगेगा नहीं, नॉट लगा दिया, नॉट के बाद में वर्ब आना का क्या होता है, कम होता है ना। और कहा, इन दिस मार्केट, इन दिस मार्केट, बस बस बन गया, बन गया, इतने है, ये है उसमें। आप देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में डज नॉट लगा दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, से डज नॉट कम इन दिस मार्केट, हो गया। अगला सेंटेंस लिखा जाए, देखिए तीसरा नंबर का सेंटेंस, 2 नंबर हो गए बेटा, तीसरा नंबर का सेंटेंस लिखा जाए, वह यहाँ
हैं। देखिए कभी नहीं आ गया ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा दे, सबसे पहले लिखिए दे, इसमें डू डज की कोई जरूरत ही नहीं है। दे नेवर कम हियर, दे नेवर कम हियर, बन गया भैया। इस तरह के सेंटेंस देखो, जब कभी नहीं आएगा तो इसके लिए स्पेशल केवल नेवर लगा दीजिएगा, नॉट या नो की आवश्यकता ही नहीं है। 4 शब्द मैंने बताया था ना, निगेशन प्रकट करते हैं, नो, नॉट, नेवर, नाइदर। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कभी नहीं आया तो इसके लिए हमेशा नेवर का प्रयोग कर देंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, जैसे कह दिया जाए यह कुत्ता सड़क पर नहीं दौड़ता है। सेंटेंस दिया हुआ है, यह कुत्ता सड़क पर नहीं दौड़ता है। अब देखिए सबसे पहले यह कुत्ता एक वचन सिंगुलर है, इसके साथ में क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। आप सब्जेक्ट लिख देंगे दिस डॉग, दिस डॉग, उसके बाद में क्या लगेगा, डज नॉट, दिस डॉग डज नॉट। और दौड़ना का लिखिए बाबू रन। अब कहा नहीं दौड़ता है, ऑन द रोड। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में डज लगाया। देखो आपने सब्जेक्ट लगाया, डज लगाया, नॉट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, इतनी चीजें आपने लगा दिया, हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, कह दिया जाए मेरे पिताजी अब समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। मैंने लिखा मेरे पिताजी अब समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, क्या बनाओगे बाबू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माय फादर, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ में दिया हुआ है, डज नॉट लगा देंगे, डज नॉट। पढ़ने का क्या होगा, रेड। अब क्या नहीं पढ़ते हैं, दे न्यूज पेपर। और क्या है, अब कर दीजिए नाउ। देखिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया, डज लगाया, नॉट लगाया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, अदर वर्ड लगा दिया। इस तरह के आपके सेंटेंस बन जा रहे हैं। टेंस में, ट्रांसलेशन में सबके रूल समान है और सबको मैंने जहां तक हो सका है रूल को मैंने सरल बना दिया है। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और इतने आपको याद करना है बेटा, इतना याद करेंगे। आई बी यू दे बहुवचन, ही सी इट एक वचन, बस लगभग हर जगह। देखिए आगे देखिए, पूनम आज मधुर गीत नहीं गाती है। मैंने लिखा पूनम आज मधुर गीत नहीं गाती है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, आज लिखिए पूनम, सिंगुलर है लगा दीजिए, डज नॉट। अब क्या चीज, सिंग, ये स्वीट सॉन्ग, और टुडे लिख दीजिए। देखो सबसे पहले क्या क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, डज लगाया, नॉट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, अदर वर्ड लगा दिया। इस तरह के चाहे सेंटेंस छोटे होंगे और चाहे सेंटेंस बड़े होंगे, इसी रूल पर, इसी तीन जो 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 तीन नियम आपको जो बताए गए ना, यानी कि 3 लाइन के नियम सब इसी पर बन जाएंगे। चाहे सेंटेंस छोटे होंगे चाहे बड़े होंगे, इस टेंस के हैं तो सब इसी पर बनेंगे। ऐसे ही जो टेंस के जितने पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सबके जो 4 पार्ट हैं, और उसके भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सबके जो 4 पार्ट है ना, सबको बस 3 लाइन में ही मैंने सबका नियम बना दिया है। आप एक बार पढ़ लेंगे
तो हमारा ख्याल है फिर लाइफ में नहीं भूलेंगे। बस यही आई बी यू दे ही शी इट, बस इतने ध्यान रखना है। चलिए जी आगे देखिए। लता आज इतिहास नहीं पढ़ती है, क्या बनेगा? सबसे पहले लिखिएगा लता, सिंगुलर है ना, आप लगाइए डज नॉट, लता डज नॉट। पढ़ने का क्या होगा? रेड। अब क्या चीज? हिस्ट्री, रेड हिस्ट्री बेटा। और आज का क्या होगा? टुडे। सबसे पहले लिखेंगे, देखो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, इसके साथ में एक बच्चा ने डज लगा दिया, नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। कितना आसान है। अब देखिए इतने आसान आपको रूल बनाकर दे दिया गया है, आपको किताब की भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ देखिए हर नियम आपको याद हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको हम समय समय पर देते रहेंगे और आप फॉलो कीजिएगा। ये जो ट्रांसलेशन दिया गया है कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा इंटर तक के लिए बहुत उपयोगी है। और ट्रांसलेशन तो वैसे देखा जाए तो हर चीज सबके लिए आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से जो बच्चे नहीं जानते हैं या मतलब कि स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो उपयोगी ही उपयोगी है। तो ये जो नियम आपको बताया गया इसको फॉलो कीजिए, इसको देखिए, अपने मन में बैठाइए। बस एक बार देखेंगे रूल आपके बन जाएंगे। हाँ देखिए वर्ब की पहचान पता है, वर्ब की पहचान देखिए जो ता वाला शब्द होता है ना, जाता है खाता है, वही जैसे चलना, तो देखिए ता या ना, ना जिसमें आता चलना उठना बैठना टहलना नहाना खाना हंसना रोना धोना, कुछ भी जिसमें ना आता है ना वही वर्ब होता है। अच्छा ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा जिसे कर्म कहते हैं हिंदी में, तो ऑब्जेक्ट की पहचान जानिएगा कैसे होता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, लता आज इतिहास नहीं पढ़ती, तो क्या नहीं पढ़ती है? तब क्या नहीं पढ़ती, तब इतिहास आ गया। इतिहास क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट हो गया। पूनम आज मधुर गीत नहीं गाती, तो क्या नहीं गाती है? मधुर गीत नहीं गाती है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब प्रश्न करोगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप निकल आएगा। इस तरह की ये सेंटेंस इतने ही मतलब कि हम सोचते हैं और ये मन में आता है कि आप लोगों के लिए आसान से आसान ट्रिक बनाया जाए ताकि पढ़ने में बेहतरीन अनुभव हो। अब आपको ये ना लगे, ये नीरस ना लगे, बोकस आपको ना लगे, बहुत ही आसान भाषा लगे। देखिए वह अब दिल्ली नहीं जाते हैं। अब आप आराम से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे दे लिख दिया, अब दे के साथ में क्या करेंगे? डू लिख दिया, और इसके बाद में नॉट, जाना का क्या लिखेंगे? गो टू दिल्ली। अब का होगा? नाउ। बस बन गया भैया, यही रूल है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, क्या लगा दिया? डू लगाया, नॉट लगाया, नहीं डू लगाया, हाँ नॉट लगाया, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में अदर वर्ड लगा दिया। ये रूल है भैया। हमारा ख्याल है आपको ये बेहतरीन समझ में आ गया होगा। शेष अगले टॉपिक में प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलेंगे। तब तक ले थैंक यू बेटा।